अस्सलाम वालेकुम। दरमियान में आवाज़ जो है ना खड़का देता है छोटी छोटी बात पे, तो वो फिर मुझे फिर से इंटरप्शन करनी पड़ती है। बड़ा फ्लो में बंदा एक बात कर रहा होता है, वो टूट जाता है। एनीवे चलिए कोई बात नहीं, सब कुछ ज़िंदगी के साथ साथ ही है। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे ना कि कुछ भी गलत हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, अच्छा हो या सही हो। मैंने ये बात तो पढ़ी, लेकिन मैं आपको बहुत साल पुराना अपना किस्सा सुनाती हूँ। मुझे अब याद करते कल रात को मुझे इतनी हंसी है वो बात अपनी, उसमें मुझे लगी बहुत बड़ी हमाकत है मैंने। लेकिन ये कि मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मेरे माँ बाप ने मेरे अंदर तरबियत में वो एक ऐसा बीज बो दिया हुआ है कि वो आगे जाके जो है ना मुझे भलाई के रास्ते पे डालने में बहुत मददगार होगा। अल्लाह ताला मेरे वालिद की मग़फ़िरत फरमाए और मेरी वालिदा को अल्लाह ताला जज़ा दे, और मेरी बड़ी बहन को जिसका मेरी तरबियत में बहुत रोल है, और उसके बाद मेरे हस्बैंड का जो मेरी मज़ीद पर्सनैलिटी को मतलब ये कि क्या कहते हैं मुझे आइडेंटिफाई कराने में कि तुम्हें अपने ऊपर काम करना है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और मेरे उस्ताद डॉक्टर अरशद अल्लाह उनको भी जज़ा दे, ठीक है। इन सब ने मिल के मुझे इस रास्ते पर डाला। तो वो बात बता रही हूँ कि आज से कोई 16 साल पुरानी बात। एक पेशेंट थी, उसको जैसे उस वक्त तो इतना कोई ये वीडियो कॉल शॉल का तो रिवाज नहीं था, फ़ोन पे ना दवाई बताई, जानने वालों में थी, जानने वालों में उनकी रिश्तेदार थी वो पेशेंट। अब ये इनको पता है जो लोग देते हैं ना दवाइयाँ मूड स्टेबलाइजर्स, कि एपीवाल जो है ना, और साथ में कुछ लोग वो पहले से टॉपिक थी, उसको एलर्जी थी, मुझे नहीं बताया था उसने। तो एपीवाल के साथ जो है ना लेमोट्रिजिन का कॉम्बिनेशन हो जाए, या कुछ लोगों को सॉरी याद नहीं, हाँ एपीवाल और लेमोट्रिजिन के कॉम्बिनेशन से तो होता ही होता है स्किन का रिएक्शन कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को जस्ट उससे कार्बामेज़ेपिन से, इनके जो टेग्राल वगैरह जिसको आम जुबान में कहते हैं ना, और टेग्राल है, टेरल है, पीटैबस डिफरेंट नामों से आती है, उससे भी हो जाता है। और उस पेशेंट को हो गया रिएक्शन, मतलब स्किन रिएक्शन हो गया। तो मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई, क्योंकि मैंने फिर लाहौर जाना था। वहाँ तक उन बेचारों ने सियालकोट से लाहौर में एडमिशन भी करा दिया पेशेंट का। मुझे चैन ना आया, मुझे लगा कि मेरी दवाई से ख़राबी आई है तो मुझे जाना चाहिए ना, ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, वो मैं जब स्कूल लेने गई ना अपनी बेटी को शॉर्ट लीव करवाने की, मैंने लाहौर जाना, तो मैंने उसे जाके कहा, मैंने एक मरीज़ को दवाई दी, उससे रिएक्शन हो गया, मेरी दवाई से रिएक्शन हो गया, तो मुझे तो फ़ौरन लाहौर जाना है ना, ठीक है, उस पेशेंट के पास। मैंने ली शॉर्ट लीव और मैं चली गई लाहौर, और घर वहाँ गई तो वो मरीज़ घर पहुँच गई हुई, मेरे जानने वालों के घर ना, मतलब मेरी फ्रेंड की आगे से वो भाभी थी या कोई रिश्तेदार थी। तो मैंने कहा है आप तो हॉस्पिटल थी, कहती ज़रा सी एलर्जी हुई थी, घर आ गई। और मैं तो रोला डाल के हर जगह कि मेरी दवाई से रिएक्शन हुआ। और मुझे बाद में इतनी शर्मिंदगी, मैंने कहा वो जो स्कूल वाले जिनसे मैं छुट्टी लेके आए होंगे वो कहेंगे ये कितनी निकम्मी डॉक्टर है, इसकी दवाइयों से रिएक्शन होता है। हालांकि रिएक्शन तो किसी भी दवाई से किसी भी बंदे को हो सकता है, कुछ लोगों को पैराडोल से हो जाता है, डिस्प्रीन से हो जाता है, ताकि पता नहीं होता किस चीज़ से रिएक्शन होना है। लेकिन वो बात मैंने आप लोगों से शेयर की कि इंसान से गलतियाँ होती हैं कई दफ़ा, लेकिन वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ होती है। शायद उस चीज़ ने मुझे रियलाइज़ कराना था कि अपनी गलतियों से सीखना होता है, अपनी गलतियों को कबूल करना होता है, बजाय ये कि डिफेंड करने के अपनी गलतियों को मानना सीखना होता है, अपनी खामियों को सीखना होता है। अगला है कि ट्राइंग टू आइडेंटिफाई डिफेंसेस। हम सब के डिफेंस मैकेनिज़म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ना लॉजिक, बहाने, जवाज़। हम सब ने गलती के लिए ना अपना एक जवाज़ घड़ा होता है। अच्छा, मैंने पता क्यों हुआ, इसलिए ये काम इसलिए हुआ कि इसमें पीछे ये हुआ था, तुम्हारी गलती है, तुमने टाइम पर दवाई नहीं खाई, तुमने साथ में कुछ और ऐड कर लिया हो, ठीक है। तो मैंने दूध पानी के साथ कहा था, तुमने दूध के साथ खा लिया, तुमने बाद में चाय फलां वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरी क्या गलती है, मैं तो कोई कसूर नहीं, ठीक है। ये सारा कुछ तुम्हारा अपना किया था है। हांडी ख़राब हो जाए तो खातून क्या कहेगी कि आग सही नहीं आ रही थी, हल्की चल रही थी, कभी चली जाती थी, कभी तेज़ होती थी, हांडी सही नहीं पकी, ठीक है। आप वो जो सब्ज़ी लेके आए थे ना, वो उस पर स्प्रे हुआ था, वो जो नमक था ना उसमें कोई मिलावट, वो जो धनिया था उसमें भी कोई गड़बड़ थी, लगता था वो कोई उन्होंने फ्रीज़र से निकाल के दे दिया। मतलब अपनी गलती को ना कबूल करने की बजाय हम जवाज़ घड़ते हैं। जब हम जवाज़ खड़े होते हैं ना, हमारा दिल चाहता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात जवाज़ हम घड़ते हैं ना, कभी हमें बुलाए, हमारा दिल नहीं चाह रहा होता तो हम उन्हें कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, ठीक है। बाद में हाँ वो ना असल में ना टाइम नहीं मिला, असल में ये सारे हमारे जवाज़ होते हैं। समटाइम बंदा मसरूफ़ होता है, ठीक है। तो शाजिया भाभी अगर सुन रही हैं, शाजिया सब तो मेरी बड़ी प्यारी सी बहन है, तो वो शाजिया तुम्हारी तरफ आना डिले से बहानों की वजह से नहीं, वो सच थोड़े से बहाने भी थे। और जब जाती हूँ वो बहाने इसलिए थे कि अच्छा फातिमा आएगी ना, जाएंगे, तो आपने कहा था आएगी तो आपने लेके आना, तो वो करते करते थोड़े से बहाने भी थे और थोड़ा सा असल में था,
तो ये हम सब बहाने बना रहे होते हैं और हम सबको पता होता है वहाँ पर अपनी गलती का या अपने कोई काम ना करने का जवाब दे रहे होते हैं। स्टूडेंट्स फेल, अच्छा टीचर ने मुझे फेल कर दिया, बाकी सारे पास हो गए, मेरे साथ ही ज़्यादती हो गई, मैंने तो ये किया था, मेरा पेपर चेक नहीं हुआ। उसमें भी हम बहुत सारी गड़बड़ें खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक आखिरी पॉइंट रह गया जी, वो भी बड़ा अच्छा था, करेज टू गिव देम अप। आप जो बहाने बनाते हैं ना, आप जो कुछ करते हैं, इतनी हिम्मत अपने अंदर पैदा करें कि ये सारी चीज़ों को आप छोड़ सकें, ठीक है। जो मैंने समझा इन पॉइंट से वो ये था। इंशाल्लाह चलें फिर मिलेंगे। अब पीछे से मेरी कॉल आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।